क्या एक पोस्टर को लेके विवाद इतना बढ़ सकता है कि ये देश भर में फैल जाए, जगह जगह पर प्रोटेस्ट होने लगे, पुलिस एफआईआर दर्ज करे और लोगों के घर गिरा दिए जाएं? तो इस वीडियो में इसी की बात करेंगे, समझेंगे इसके पहलुओं को और अंत में छोड़ जाएंगे आपको कुछ प्रश्नों के साथ जिनका उत्तर आपकी राय पे निर्भर करता है। तो विवाद की शुरुआत होती है कानपुर उत्तर प्रदेश से। 4 सितंबर 2025 को कानपुर के रावतपुर इलाके में 12 वफात यानी ईद ए मिलादुन नबी जुलूस के आयोजन से पहले आई लव मोहम्मद लिखा हुआ लाइट बोर्ड या जिसे हम पोस्टर कह सकते हैं वो लगाया गया। ये पोस्टर मोहम्मद के प्रति प्रेम जताने का एक प्रतीक था, लेकिन स्थानीय अन्य समुदायों ने इसे एक नई प्रथा बताकर आपत्ति जताई। पुलिस का कहना है कि उनके पास नियम है। धार्मिक जुलूस में नई प्रथाएं जैसे नए बोर्ड पोस्टर जो पहले प्रथा में नहीं थे, वे अनुमति के बिना नहीं हो सकती हैं और इसीलिए इस पे एफआईआर दर्ज की गई। 9 सितंबर को कानपुर पुलिस ने 24 लोगों पर, जिसमें 9 नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। आरोप है कि नई प्रथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक उत्तेजना आदि के लिए इसे दर्ज किया गया है। अब ये विवाद जो था ये कानपुर तक सीमित नहीं रह गया। यूपी के अन्य जिलों जैसे उन्नाव, बरेली, किशनगंज आदि इन सब जगहों पर ये फैलने लगा और इसके साथ ही उत्तराखंड में भी ये गया जहां अभी ताजा घटना हुई काशीपुर के उधम सिंह नगर में उसी विवाद के नाम पर एक अनधिकृत जुलूस निकाला गया। पुलिस ने कहा कि भीड़ ने उनके अधिकारी पर हमला किया और कुछ वाहनों को क्षति पहुंचाई। वहां पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की सहायता ली और इससे प्रदर्शनकारियों की पहचान की। प्रशासन ने अधिनियम 163 बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश भी लागू कर दी। अब इसमें तर्क देख लेते हैं कि पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क है। देखिए, जो बोर्ड के जुलूस के समर्थक हैं वो कहते हैं आई लव मोहम्मद पोस्टर एक शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति है, प्रेम और आस्था का प्रतीक है। इस पे सवाल है, क्या सार्वजनिक जगहों पर अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है? विरोधी पक्ष, ये नई प्रथा है, पारंपरिक धार्मिक जुलूस की मर्यादा को तोड़ना और सामाजिक संतुलन बिगाड़ना। अब इसमें सवाल उठता है कि क्या नया का मतलब स्वचालित रूप से ठीक नहीं है? पुलिस प्रशासन का क्या तर्क है? कानून और व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिक है, नई प्रथा बिना अनुमति व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए नहीं लाई जा सकती। अब इस पे सवाल है कि क्या कार्रवाई बराबर लागू की गई है, सभी पक्षों से समान तरीके से व्यवहार किया जा रहा है? राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं का क्या पक्ष है? अभिव्यक्ति की आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात वो उठाते हैं और इस पे प्रश्न ये है कि क्या इस विवाद को सामाजिक और राजनीतिक एजेंडे से जोड़ना ठीक होगा या महज इसे एक विवाद ही रहने दिया जाए? कानून और संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी की पैरवी करता है और ये इसे एक अधिकार के तौर पे देखता है, पर आज़ादी सीमित है। सार्वजनिक व्यवस्था, धार्मिक सौहार्द आदि को बनाए रखते हुए आप आज़ाद हैं। तो अब प्रश्न है कि क्या ये मामला इन सीमाओं को तोड़ता है या उनमें फिट बैठता है? धार्मिक संवेदनाओं को लेकर कानून में जैसे आईपीसी की धारा सेक्शन 153A दुश्मनी बढ़ाना या सेक्शन 295A धार्मिक भावनाओं को आहत करना, इस तरीके के मामलों में इस्तेमाल हो सकती। तो आई लव मोहम्मद विवाद सिर्फ एक पोस्टर विवाद नहीं है, ये भारत की बहुलता, संवेदनशील धार्मिक संतुलन, अभिव्यक्ति की आज़ादी और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी का दर्पण है। किसी एक पक्ष को पूरी तरह से सही या पूरी तरह से गलत कहना आसान नहीं है। अंत में कुछ प्रश्न जिनका उत्तर आपको देना है। क्या नई प्रथा व औसत प्रथा का निर्धारण करने का अधिकार किसे है? धार्मिक अभिव्यक्ति को सार्वजनिक जगहों पर सीमित करना उचित है या नहीं? प्रशासन इस तरह के विवादों में तटस्थ रहता है? आपको क्या लगता है? मीडिया और सोशल मीडिया का रोल क्या होता है इस प्रकार के विवादों में? क्या ये इसे बढ़ाते हैं, भड़काते हैं या शांत करने की कोशिश करते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की अन्य वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।